Well guys, good morning to all of you. Today we will have degree and the first lecture of degree, that is one of the most important chapter of plus 2 examinations. Okay? तो इससे पहले DSNs remove 2 की 2 different lectures मैंने आप लोगों को दिया DSNs इन्हीं 2 lectures में मैंने आपको remove 2 खत्म करके दिया और हमने सीखा DSNs की किसी भी sentence में से TOO या TOI तो बिना सेंटेंस के सेंस को बदले आप सेंटेंस में से TOO और TO को कैसे हटा सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे DSNs डिग्री। डिग्री ऑफ कंपैरिजन के नाम से भी ये चैप्टर जाना जाता है। इसके अंदर बेसिकली हम एडजेक्टिव्स को एंटरटेन करते हैं, क्योंकि मेजरमेंट की हम बात करते हैं DSNs, तो डिग्री जो है क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज को मेजर करता है और हर एग्जामिनेशन में प्लस 2 के एग्जामिनेशन में आपसे ये 1 या 2 क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली डिग्री इज। डिग्री होती क्या चीज है? तो एज फॉर एन एग्जांपल यदि हम लिखें DSNs डेफिनेशन के बारे में हम बात करें तो इट मेजर्स द quality or disquality of any person or thing. It measures the quality or disquality of any person or thing. पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा यूज जिस पार्ट ऑफ स्पीच का करते हैं, कोमल आपको पता है कौन से चैप्टर है ये? वो डिग्री है। पूरी जिंदगी इसका इस्तेमाल आप कम्युनिकेशन में, बोलचाल में सबसे ज्यादा करते हो, यानी अपनी चीजों को अच्छा और दूसरों चीजों की बुरा बताने में हम माहिर हैं। हमेशा ये कहते हैं नहीं निकी हमारा शर्ट तुम्हारे शर्ट से अच्छा है। यहां डिग्री की जरूरत पड़ेगी आपको। नहीं, यदि आपको बोलना है DSNs कि मैं तुमसे लंबा हूं, मैं तुमसे खूबसूरत हूं, तुम मुझसे स्मार्ट हो, वो तुमसे इंटेलिजेंट है, ऐसी जितनी भी सेंटेंसेस आपको कंपैरिजन करने के लिए यूज करनी होती है, वो सारे सेंटेंसेस को अब अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको कौन से चैप्टर की जरूरत पड़ेगी? डिग्री की। और ऐसी चीजें हम बहुत नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना, बोलते हैं DSNs की भाई हमारा तुम्हारे से ये अच्छा, मैं तुमसे इस क्षेत्र में अच्छा, मैं तुमसे लंबा, मैं तुमसे मोटा, वो तुमसे आलसी, वो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसी एक दूसरे की क्वालिटीज के बीच कंपैरिजन करते करते अपनी पूरी लाइफ स्पैन कर देते हैं। नहीं, तो DSNs अलग अलग सिचुएशंस में आप अलग अलग तरह की डिग्रीज का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, टुडे वी विल गेट टू नो। सो कीप वॉचिंग पीसफुली, ध्यान से। There are 3 different types of degree. There are 3 different types of degree. 3 तरह की डिग्री होती है, यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु के क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज की बात करनी है तो आप कितने तरीके से कर सकते हो? 3 तरीके से कर सकते हो। पहला सुनेंगे, या तो आप एक व्यक्ति की किसी एक क्वालिटीज की समानता दूसरे से कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि आप मेरे इतना लंबे हैं, वह तुम्हारे इतना खूबसूरत है, वह सलमान खान के इतना बहादुर है, वह शेक्सपियर के इतना फेमस है। यानी किसी भी एक क्वालिटीज को लेकर के दूसरे व्यक्ति की उसी क्वालिटीज के बीच सिमिलैरिटी बतानी है, आपको सेम बताना है, तो भी आपको डिग्री की जरूरत पड़ेगी और वो डिग्री होगी पॉजिटिव। क्या होगी? पॉजिटिव डिग्री का मतलब जब आप किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में आप नॉर्मली बात करते हो तो वो डिग्री पॉजिटिव डिग्री में होती है। बस में या सिमिलैरिटी बताते हो तो वो डिग्री कैसी होती है? पॉजिटिव डिग्री में होती है। पॉजिटिव डिग्री देख करके ही आप कैसे पहचान जाएंगे, तो आपको एक तरीका दे रहा हूं मैं। पॉजिटिव डिग्री देख करके ही आप यूं पहचान जाएंगे जब आपके एडजेक्टिव के साथ क्या लगा हो? एज लगा हो या सो एज आपको लिख के देना, तो समझ जाएगा कि वो डिग्री किस डिग्री में है, वो एडजेक्टिव किस डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में है। मींस दिस इज द सिंबलाइजेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉजिटिव डिग्री। इफ यू सी DSNs, you know, if you look into the sentence and if you find there is as plus as means as adjective as, यदि बीच में एडजेक्टिव हो और दोनों बगल आपको so as या as दिखाई दे तो आपको समझना है कि वह डिग्री कौन से डिग्री में है, वह एडजेक्टिव कौन सी डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में है। पहचान बता रहा हूं मैं आपको। दूसरी है कंपैरेटिव। क्या है? कंपैरेटिव। When we start comparing one person to other, जब हम एक व्यक्ति की तुलना दूसरे से करना शुरू कर दें, हम ये कहना शुरू कर दें कि आप मेरे से लंबे हैं, वो तुमसे खूबसूरत है,
आप मुझसे स्मार्ट हैं? नहीं। तो ऐसे जब एक व्यक्ति की तुलना दूसरे से हम करना शुरू कर दें तो ऐसे में उस एडजेक्टिव को कौन सी डिग्री में माना जाएगा? कंपैरेटिव। कंपैरिजन करना शुरू कर रहे हैं ना, सिमिलैरिटी तो पॉजिटिव, कंपैरिजन तो कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव को पहचानेंगे कैसे हम? कंपैरेटिव डिग्री हमेशा अपने बात क्या लेती है? देन लेती है। तो THAN आपको जहां भी लिखा हुआ दिख जाए तो आपको समझ लेना है कि वो डिग्री कौन सी है? कंपैरेटिव डिग्री में। डन? अच्छी बात है। तीसरी बात, सुपरलेटिव। क्या? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है कि जब आप किसी एक व्यक्ति या वस्तु को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बोल दो, सबसे अच्छा या सबसे बुरा बोल दो, आप सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं, वह सबसे ज्यादा आलसी है, मैं सबसे छोटा आदमी हूं। दिस इज यानी कि किसी भी क्षेत्र में सबसे अच्छा या सबसे बुरा किसी को यदि आप बोलते हो तो वो डिग्री कौन सी होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है। और सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने पहले किसका इस्तेमाल करता है? THE का इस्तेमाल करता है। वो आपको दिख जाएगा। तो आप अभी एक माइंड में फिक्स कर लेनी है ताकि सेंटेंस जब आपको दे ना तो आपको पता चल जाए कि वो कौन सी डिग्री में है। एटलीस्ट देखते ही आपको पता चल जानी चाहिए कि वो डिग्री सेंटेंस का पहले से ही किस डिग्री में है। तो लिसंस, इफ यू फाइंड आउट देयर इज एज इन द सेंटेंस, इट विल बी इन positive degree. If there is then after the degree, it will be comparative degree. If there is the before that, it will be superlative form. Is that clear to all of you? Can I rub this? Okay. So now dear students, we get to know one very important thing, and that is, let me rub this, then I will talk about it. Listen to me. Dear students, before going ahead, it's very important to know something. एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जरा गौर से सुनेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट टू नो अबाउट द डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड द चेंजिंग फॉर्मेशंस। सेंटेंसेस की डिग्रीज को चेंज करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज साइलेबल। क्या है ये? साइलेबल। डू यू नो व्हाट इज साइलेबल इज? हाउ मच पार्ट ऑफ अ वर्ड इज प्रोनाउंसिएटेड एट वन टाइम इज नोन एज वन साइलेबल। हाउ मच पार्ट of an adjective is pronounced at one time is known as one syllable। यानी किसी भी एडजेक्टिव का जितना पार्ट आप एक बार में बोल देते हो ना, वो एक साइलेबल का है। क्या? एक साइलेबल का है। अब आप मुझे बताना, फैट कितने बार में बोल रहे हैं हम? एक बार में। कितने साइलेबल? एक साइलेबल। मैंने बोला हॉट, कितने साइलेबल का है? एक साइलेबल का। लॉन्ग, एक साइलेबल का। स्मार्ट, एक साइलेबल का। इंटेलिजेंट नहीं, फैब्युलस, ब्यूटीफुल। यानी यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आपको समझना बस इतना ही है कि वो साइलेबल या तो एडजेक्टिव या तो एक साइलेबल का होगा या तो एक से अधिक साइलेबल का होगा। रूल्स बस दो ही के लिए बना हुआ है, एक साइलेबल के लिए और एक से अधिक साइलेबल के लिए। एक साइलेबल का यदि कोई एडजेक्टिव हो तो उसे कंपैरेटिव बनाने के लिए हम ER लगाते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगाते हैं। यानी आपको ये बात अब हमेशा याद रखनी पड़ेगी, द एडजेक्टिव दैट विल बिकम कंपैरेटिव फॉर्म इन आफ्टर एडिंग ER, दैट विल बी श्योरली चेंज इनटू सुपरलेटिव बाय एडिंग EST। यानी ऐसा एडजेक्टिव जो ER लगा के कंपैरेटिव बनेगा, उसमें आप क्या लगा के सुपरलेटिव बनाएंगे? EST। या EST लगा करके सुपरलेटिव बना हुआ रहेगा तो उसमें ER लगा के आप क्या बना दोगे? कंपैरेटिव। डन? एक साइलेबल का होना चाहिए वो, पता चली बात? बट वही एक से अधिक साइलेबल का हो, जैसे ब्यूटीफुल हो, फैबुलस हो, इंटेलिजेंट हो, स्टुपेंडस हो, फेमस हो, जो भी हो। ऐसे एडजेक्टिव में आप मोर लगा के कॉम्परेटिव बनाते हो और मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव बनाते हो। ये आपको याद रखना है, दिस इज द रूल। आपको याद रखना है कि स्मॉल एडजेक्टिव्स जो हैं, छोटे छोटे एडजेक्टिव्स जो हैं, उसमें आप ER लगा के कॉम्परेटिव बनाएंगे एंड EST लगा करके सुपरलेटिव बनाएंगे। ये याद रखना है अब, ठीक है? और एक चीज आपको पहले याद करवा दिया हूं मैं कि कंपैरेटिव डिग्री अपने बाद क्या लेता है? हमेशा THN देन, और सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने पहले THE लेता है। ये बात फिक्स हुई, क्लियर? तो डिस्कस अभी तक आपने एडजेक्टिव्स की डिग्री चेंज करना सीखा है कि कैसा एडजेक्टिव रहेगा तो उसका डिग्री आप कैसे चेंज करेंगे। तय हुआ, फिक्स रहा कि एक साइलेबल वाला होगा, छोटा एडजेक्टिव होगा तो उसमें कॉम्परेटिव बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे?
ER, सुपरलेटिव के लिए EST। वही यदि एक से अधिक सा लेवल का होगा तो कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम उसमें मोर जोड़ेंगे, एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए उसमें हम मोस्ट जोड़ेंगे, एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑलवेज टेक्स TH बिफोर इट, एट द सेम टाइम सो कॉम्पिटिटिव फॉर्म टेक्स ऑलवेज THA एंड आफ्टर दैट। क्लियर? Comparative degree always takes THA and after that, and superlative form always takes THE before it is done. Fix? Rules की तरफ चले? Let's we have. Can I have this all? Good. Well guys, let's we have the next thing. अब हम सीखेंगे डिस्टेंस रूल टू चेंज। अब आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट बोर्ड पे चलते हैं डिस्टेंस, सीधा एग्जामिनेशन पे चलते हैं, यानी आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपके क्वेश्चन सीट में क्वेश्चंस कैसे कैसे देगा। चले, लेट्स कंटिन्यू। डिस्टेंस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। यदि हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो डिस्टेंस फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है। कंडीशन फर्स्ट, when two persons or things are mentioned। आपको ये बात नोटिस करनी है कि क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कितने व्यक्ति कितने वस्तु मेंशन है। तो यदि उस सेंटेंस में कितने व्यक्ति मेंशन है, 2 व्यक्ति या 2 वस्तु मेंशन है, तो आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए, इन दैट सेंटेंस द डिग्री विल बी चेंज्ड ओनली इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्रीज। यानी फर्स्ट, ओनली 2 डिग्रीज आर पॉसिबल, ओनली 2 डिग्री आर पॉसिबल। यानी किसी भी सेंटेंस में यदि 2 व्यक्ति 2 वस्तु मेंशन है तो उस डिग्री को, उस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है उसे आप कितने डिग्री में चेंज कर सकते हैं, सिर्फ 2 में। या तो वो पॉजिटिव होगा या तो कंपैरेटिव होगा। सोच के देखो भाई, नहीं सोचने वाली बात है। आप 2 व्यक्ति के बीच क्या क्या कर सकते हैं, 2 व्यक्ति को एक दूसरे के जैसा बता सकते हैं, या 2 व्यक्ति एक दूसरा से ज्यादा अच्छा होगा या ज्यादा बुरा होगा, यही कर सकते हैं ना जी। अब 2 व्यक्ति बैठा यहाँ पे कहेंगे तुम सबसे अच्छे हो, तो 2 व्यक्ति में सबसे अच्छा कैसे हो सकता है, एक बुरा और एक अच्छा हो सकता है, एक आगे और एक पीछे हो सकता है। सबसे अच्छा सबसे बुरा उन दोनों में से किसी एक के बारे में बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना। तो ध्यान रखना है, अकेले दौड़ करके फर्स्ट डिवीजन ऐसे थोड़ी होता है, नहीं। तो डिस्टेंस ऐसे सिचुएशंस में जब 2 ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही हो तो या तो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के जैसा होगा या तो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से अच्छा होगा, यही होगा ना जी। नहीं, तो ध्यान रखना है, जब 2 व्यक्तियों के बारे में बात हो तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जैसा हो सकता है या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से थोड़ा अच्छा या बुरा हो सकता है। तो पहला कंडीशन सिमिलैरिटी वाला और दूसरा कंपैरिजन वाला। क्लियर? तो ओनली 2 डिग्रीज आर पॉसिबल, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकेंड कंपैरेटिव, यही ना। तो आपको मैंने ये बता दिया, कोई आपको 2 व्यक्ति वाला सेंटेंस दे दे मेंशन करके और कहे सुपरलेटिव डिग्री बनाने, तो आप वहां सोच क्विकली बता सकते हो कि इसका सुपरलेटिव पॉसिबल नहीं है। क्विकली आप वहां पे आप कंफ्यूज ना हो जाओ, यहां से एक बात पता चल जाएगी आपको, ये ना। आपको 2 व्यक्ति मेंशन करके दे दिया सेंटेंस में, 2 ऑब्जेक्ट मेंशन है और आपको कोई कह दे कि सुपरलेटिव डिग्री बनाओ, तो उसको बनाने में टाइम वेस्ट करना ही यूजलेस होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 व्यक्ति मेंशन है तो उसका सुपरलेटिव डिग्री पॉसिबल है ही नहीं। 2 व्यक्ति भी या तो समानता हो सकती है या तो एक दूसरे से अच्छा हो सकता है, यही ना। तो ध्यान रखना है। क्लियर? अब इसका क्वेश्चंस बताता हूं मैं, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे ये बात करते हैं हम लोग। कंडीशन फर्स्ट में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे इस पे हम बात करेंगे अब। और क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सुनेंगे, क्वेश्चन ऐसा देगा, रौनक is as smart as रोशन। रौनक is as smart as रोशन। अब सब कुछ फिगर क्लियर होगा ना आपका, देखते ही पता चल गया होगा ना सेंटेंस किस डिग्री में है, सुपरलेटिव डिग्री में है ना, पॉजिटिव डिग्री में है। अच्छी बात है भाई, क्योंकि दिख रहा है ना सर, एज दिख रहा है तो ये कौन सी डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री में। क्लियर है एकदम, सबको पता चल रहा है ना, अच्छी बात है। नहीं, अब ध्यान सुनिए, डिस्टेंस इसको आप कितने डिग्री में चेंज कर सकते हो, 2 डिग्री में। एक तो पहले दिया हुआ है, किस डिग्री में दिया हुआ है,
अब एक ही डिग्री बदल सकते हो ना इसको, आप क्या कर सकते हो इसको आप कंपैरेटिव, बस ना इतना सब कुछ क्लियर है ना, एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर, साफ साफ। चलिए डिस्टेंस, तो कंपैरेटिव बनाने का प्रोसेस शुरू करें। हाँ तो रूल से बनाते हैं, पहले रूल्स देख लेते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट, कंपैरेटिव बनाने के तरीके में रिप्लेस द बोथ सब्जेक्ट्स, एकदम आसान है भाई, एकदम आसान है। रिप्लेस द बोथ सब्जेक्ट्स, यानी डिस्टेंस सब्जेक्ट्स का मतलब जो डूअर है, जो नाउन्स हैं, दोनों नाउन्स को क्या कर लेना है, रिप्लेस कर देनी है। एक के जगह दूसरा, दूसरे के जगह पहला। क्लियर? उसके बाद यूज ऑक्सिलरी है, यूज ऑक्सिलरी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वन, यानी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो पहले आएगा। ठीक है? उसके बाद तीसरा स्टेप में ऐड और रिमूव नॉट, ऐड और रिमूव नॉट। यदि सेंटेंस में पहले से नॉट दिया रहे तो निकाल लेना है, और ना दिया रहे तो लगा देना है। डन? और एक काम तो आपको करने पहले से आता है, चौथा नंबर, ये आपका काम का चीज है, ये सेंटेंस में रहना चाहिए, ये तो पॉजिटिव है, और आपको इसका कॉम्परेटिव बनाने आता है। नहीं तो पहले बना लो, ये एक साल वाला है कि एक साल लेवल वाला, एक साल वाला, तो एक साल वाले के कॉम्परेटिविटी बनाने आता है ना आपको, तो बना लेना है। क्या जोड़ के बनाना है, ईआर जोड़ कर, एक साल लेवल वाले के साथ ईआर जोड़ करके। तो डिस्टेंस कॉम्परेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, कॉम्परेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव कर लेंगे, और उसके बाद हमेशा क्या लगता है, देन लगता है ना जी, नहीं लगता है? आप सेंटेंस को बनाइए तो आराम से बन जाएगा। बनाइए तो रौनक, पहले उधर वाला ना, तो रोशन इज नॉट स्मार्टर देन रौनक। बना? अब इसको चेक करना है कि सही है कि गलत, तो चेक भी कर सकते हो आप। चेक ऐसे कर सकते हो डिस्टेंस कि दोनों का सेंस एक जैसा होना चाहिए। पहला सेंटेंस कह रहा है कि रोशन इतना स्मार्ट है, पहला सेंटेंस यही कह रहा है ना कि रौनक उतना ही स्मार्ट है जितना रोशन। तो दूसरा सेंटेंस कह रहा है रोशन इज नॉट स्मार्टर देन रौनक, यानी रोशन रौनक से ज्यादा स्मार्ट नहीं है। दोनों का सेंस से एक हुआ ना। अरे मैं आपके इतना लंबा हूं, यानी आप मेरे से ज्यादा लंबे नहीं है। सेम बात हुई कि नहीं हुई? तो दिस इज हाउ आप किसी भी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं वेरी इजीली विद दिस रूल। ठीक है? अच्छा एक मिनट, सोचने वाली बात है। यदि आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं तो कंपैरेटिव देगा तो पॉजिटिव नहीं बनेगा ना आपसे? नहीं बनेगा। अरे जो लगाया है वो हटा लो, नहीं तो आदमी पहले की तरह हो जाएगा। जो आपने किसी को डिस्टेंस जो है ओरिजिनल फॉर्म में लाना है, तो आपने जो चीज सामने वाले को दिया वो वापस ले लेना है सामने वाला औकात पे। नहीं डिस्टेंस, अब मान लीजिए कोई रईस हो गया, आपने उसको बहुत कुछ दे दिया है, फिर उसको अपनी ओरिजिनलिटी पे लानी है, तो उससे जितना दिए हैं उसको क्या करना है, खींच लीजिए वापस, सामने वाला स्टेबल हो जाएगा। यही ना? तो डिस्टेंस यही चीजें हैं। आपको पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनानी है, तो कॉम्परेटिव में जो जो आपने ऐड करी है ना, बस वही चीजें आप क्या करना, पॉजिटिव बनाते समय निकाल लेना बाहर। फिर से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? मस्त, डन। यानी एक सेक्शन क्या हो गई आपकी, फिनिश्ड। यानी कंडीशन फर्स्ट, यदि किसी सेंटेंस में एक दो व्यक्ति मेंशन हो, दो वस्तु मेंशन हो, तो अंकित नहीं बनेगा ना। अब बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ओरली आप याद रख सकते हो भाई, बड़ी आसान चीज, इससे आसान कोई चीज होती है। दोनों दो ऑब्जेक्ट रहे प्रियांशु, तो क्या करना है बेटा, दोनों सब्जेक्ट को पहले ऐसे कर देना है, चेंज कर दिया। सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब ऑब्वियसली पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगा, तो लगा देना है। सेंटेंस में देखना है नॉट है तो ठीक है, और नॉट नहीं है तो लगा देना है। ठीक है? और डिग्री तो चेंज करने हमने सीख लिया, एज एज रहेगा तो कॉम्परेटिव में चेंज करके देन लगा देना है। सुपरलेटिव करना तो होगा नहीं, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच सुपरलेटिव तो हो नहीं सकता है। डन? चलिए दिस ये फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया हमारा, फिनिश। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस चलते हैं हम कंडीशन सेकंड पे। कंडीशन सेकंड,
कंडीशन सेकंड में when only one person or thing is mentioned, when only one person or thing is mentioned, जब सेंटेंस में कितने व्यक्ति कितने वस्तु मेंशन होंगे? सिर्फ एक। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जब एक ही व्यक्ति एक ही वस्तु सेंटेंस में हो तो आपको ध्यान रखना है ऑल डिग्री इज पॉसिबल। ऑल डिग्री आर, यानी उस डिग्री को किस सिचुएशन में चेंज कर सकते हैं आप? यदि एक दिया हो तो अन्य दो में और आप कैसे चेंज कर सकते हो। पॉजिटिव दिया है तो कंपैरेटिव बना सकते हो, सुपरलेटिव बना सकते हो। सुपरलेटिव दिया है तो पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव, एंड कंपैरेटिव दिया है तो पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव, यही ना? गुड। तो मैं एक चीज लिख रहा हूं, आप देखना कि वो किस डिग्री में है। बताना, यू आर द टॉलेस्ट, यू आर द टॉलेस्ट बॉय, यू आर द टॉलेस्ट बॉय। ये एक सेंटेंस है, देखने से पता नहीं चल रहा है कौन सा डिग्री में? पता चल रहा है? पक्का? कैसे पता चल रहा है? दो बातें हैं सर, एक तो EST है और एक एकदम साफ साफ क्लियर है। सेंटेंस किस डिग्री में है? सुपरलेटिव डिग्री में है। तो अब हम इसका बना रहे हैं डिस्टेंस कंपैरेटिव। पहले क्या बना रहे हैं? कंपैरेटिव बना रहे हैं। बना दूं? ध्यान से बनाने के लिए पता है आपको क्या करना है? सब्जेक्ट अपने जगह पे, पहले स्ट्रक्चर लिखवा देता हूं। पहले सब्जेक्ट क्या है? अपने जगह पे। यहां तो कोई तकलीफ? ऑक्सिलरी वर्ब यूज का है ना ये, वो बाइज्जत अपने जगह पे, कोई चेंजेस नहीं करनी। सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब डाला, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद जो है डिस्टेंस ध्यान रखना है, ये आपके काम का चीज है। है ये तो आपका सुपरलेटिव है, बनाना क्या है आपको? कंपैरेटिव। और आपको आता है टॉल का कंपैरेटिव? बोलो नहीं तो कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। और हर कंपैरेटिव डिग्री अपने बाद क्या लेता है? देन लेता है। यहां तक आपने कुछ नहीं किया है, ये आपको अपने मन से किया है, कुछ हमने एक्स्ट्रा ऐड किया? अभी तक नहीं किया है। उसके बाद एक वर्ड आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं अपने मन से, एनी अदर। क्या दे रहा हूं? ये याद रखना है। देन के बाद हमेशा क्या लगाना है? एनी अदर लगाना है। उसके बाद रेस्ट नाउन जो भी है आप उसको अपनी जगह पे रख दो, बन जाएगा। बना के देखो तो, यू आर द टॉलेस्ट बॉय, यू आर टॉलर देन, कितना इजी है ना? नहीं बना तो डिस्टेंस यू आर टॉलर देन एनी अदर बॉय। अब बहुत सारे एग्जांपल्स भी बन सकता है ना। यदि हमने बोला डिस्टेंस की विलियम शेक्सपियर वाज द मोस्ट फेमस पोएट। विलियम शेक्सपियर वाज द मोस्ट फेमस पोएट। एक मिनट मुझे लिखने दीजिए, एक दो एग्जांपल्स अच्छे से समझाता हूं मैं आप लोगों को। विलियम शेक्सपियर, चलिए ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस जो कॉम्परेटिव फॉर्म में है, सुपरलेटिव फॉर्म में दिया हो, आप उसको कॉम्परेटिव बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं? यानी विलियम शेक्सपियर वाज द मोस्ट फेमस पोएट यदि आपको दे तो प्रॉपरली जैसे हमने नीचे किया है, विलियम शेक्सपियर वाज, मोस्ट को मोर लगा करके मोर फेमस देन एनी अदर लगा करके पोएट कर लेना है। एकदम बटर की तरह बन जाएगा? नहीं बन जाएगा, एकदम आसान है। सो इजी। नहीं अब कौन पॉजिटिव बना लूं? चलिए बना लेते हैं, देख लेते हैं डिस्टेंस। पॉजिटिव बना करके डिग्री का काम तमाम करते हैं आज। नहीं तो इसका आप बनाना है पॉजिटिव। क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? सेंटेंस को नो अदर से स्टार्ट करो। किससे स्टार्ट करो? और जो नाउन लास्ट में है उस नाउन को पहले रख दो, ठीक है ना? और इसी नाउन के अकॉर्डिंग क्या लगा दो? ऑक्सिलरी वर्ब लगा दो। और आपको पता है पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या है? एज, एडजेक्टिव प्लस एज। और उसके बाद जो हो एक्स्ट्रा जहां भी हो उसको आप रेस्ट पार्ट को लास्ट में रख दीजिए और बना दीजिए। तो विलियम शेक्सपियर वाज द मोस्ट फेमस पोएट, बनाइए। नो अदर पोएट वाज एज फेमस एज हर, बन गया विलियम शेक्सपियर। तो डिस्टेंस इस तरह से आप नो अदर लगा करके
पॉजिटिव भी बना सकते हैं, एकदम इजी है। नो अदर के बाद लास्ट वाला नाउन पहले ऑक्सिलरी वर्ब इस नाउन के अकॉर्डिंग, और एज तो आपको पता ही है पॉजिटिव डिग्री में एज आता है, उसके बाद अपना रेस्ट पार्ट को रख दीजिएगा। दिक्कत नहीं है, डन। ये हो गई आपकी डिग्री फिनिश्ड। ओके, थैंक यू।